नमस्कार, स्वागत है आपका सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। राजौरी की थाना मंडी की मनाल गली में एसओजी के काफिले पर ग्रेनेड हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, जगह जगह नाकेबंदी कर वाहनों की जा रही है चेकिंग। डोडा के मलनी इलाके में बीती रात 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। आग में बिल्डिंग के कई हिस्से राख, लाखों का हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर सदन में धारा 370 पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, महाराजा हरि सिंह ने धारा 370 को कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि जम्मू को पंजाब और हरियाणा के लोगों से बचाने के लिए लाया था। सदन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 हटाए जाने के मुद्दे पर दिया बयान। बोले, धारा 370 को हटाकर क्या मिला? जम्मू कश्मीर का दर्जा दूसरे राज्यों के बराबर नहीं। सदन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी प्रवासियों के मुद्दे पर दिया बयान। बोले, कश्मीरी प्रवासियों के फ्लैट्स की होगी मरम्मत। विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विभागों में खाली पड़े पदों को लेकर बयान दिया। कहा, सरकार इन पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। एजेंसियों को रिक्त पदों के संबंध में भेजी गई सिफारिश। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उमर सरकार पर किया हमला। कहा, जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर जिहाद चल रहा है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा, पूरे जम्मू कश्मीर पर क्यों लगाई गई धारा 370? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बेटे जहीर और जमीर अब्दुल्ला विधानसभा पहुंचे। सदन की कार्यवाही को उन्होंने देखा। पूर्व विधायक फकीर मोहम्मद खान ने खुद को मारी गोली। श्रीनगर के तुलसीबाग स्थित आवास में घटी घटना, जांच में जुटी पुलिस। आज होगा अंतिम संस्कार। पूर्व विधायक फकीर मोहम्मद खान की मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले, उन्होंने अपने हथियार से आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ में श्री लाल शुक्ल जन्मशती उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यक्रम में मौजूद रहे। आप नेता महराज मलिक के बयान पर बीजेपी ने सदन में किया हंगामा। सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग। महराज मलिक ने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर में शराब के कारोबार को बढ़ावा देने का लगाया था आरोप। कश्मीर में 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ की यात्रा होगी शुरू। शिवसेना ठाकरे ग्रुप के नेता मनीष साहनी ने सरकार से निःशुल्क पंजीकरण की रखी मांग। बोले, सरकार श्रद्धालुओं का निःशुल्क पंजीकरण करे। एनसी नेता अली मोहम्मद सागर के पाकिस्तान से बातचीत करने वाले बयान के खिलाफ हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन। बोले, पाकिस्तान धोखेबाज, बातचीत करने से कोई फायदा नहीं। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर काजीगुंड में सड़क हादसे में 9 लोग घायल। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। नौगाम सोनावारी के लोग स्टेडियम का वादा पूरा न होने से निराश। प्रशासन ने बदला फैसला। सिर्फ औद्योगिक कार्यों के लिए आरक्षित की गई जमीन। लद्दाख के द्रास क्षेत्र में दारुल तबलीग में इफ्तार पार्टी का आयोजन। प्रशासन, सेना और समाहित नागरिकों ने लिया हिस्सा। इमाम जुमा शेख हुसैन खान बारामू ने सभी को शुक्रिया कहा। मेंढर में व्यापार मंडल के अध्यक्ष बलराम शर्मा ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। प्रशासनिक अधिकारियों समेत कई लोगों ने शिरकत की। एनएचएम के कर्मचारियों ने सरकार द्वारा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के लिए समिति के गठन का स्वागत किया। रियासी में चिनाब नदी के किनारे बसा बारादरी पर्यटन के लिए मोहताज। प्रकृति का सुंदरता और पर्यटन की असीम संभावनाओं के बावजूद प्रशासन की अनदेखी का बन रहा शिकार। स्थानीय लोगों ने पर्यटन विभाग से उचित कदम उठाने की मांग की। अखनूर में इंटर वाहिनी हैंडबॉल चैंपियनशिप का खेला गया फाइनल। 195 वाहिनी बीएसएफ की टीम ने 44 वाहिनी बीएसएफ की टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। आरएसपुरा में बीजेपी ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। मंडल दबलहर तथा मंडल चक्रोई के नवयुक्त सदस्यों को सम्मानित किया गया। गुलमर्ग में आईआरपी ने वन विभाग के सहयोग से हसपुरा में चलाया वृक्षारोपण अभियान। इस अभियान के दौरान आईआरपी के जवानों ने 500 चीड़ के पौधे लगाए। उधमपुर के बलियान गांव में सीआरपीएफ ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। 250 लोगों ने चिकित्सा शिविर में हिस्सा लिया। उन्हें निःशुल्क चिकित्सा जांच और निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई। पुलवामा में पुलिस ने फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे और सामाजिक बुराइयों से दूर रखना प्रतियोगिता का उद्देश्य। बडगाम में पीएचई में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से उन्हें न्याय देने की मांग की।
गांधरबल में तहसील कार्यालय तालामुल्ला के नेतृत्व में चलाया गया वृक्षारोपण अभियान। जिले में हरियाली को बढ़ावा देना और पर्यावरण को संरक्षण देना इस अभियान का उद्देश्य। पुंछ के सांगला गांव के लोगों ने सरकारी हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर जिला विकास उपायुक्त से मुलाकात की। उपायुक्त से स्टाफ और शिक्षकों की तैनाती की मांग की। अवंतीपुरा स्थित इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कश्मीरी कला एवं संस्कृति पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्यकार, लेखक और छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम में कश्मीरी भाषा, संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर चर्चा की। अवंतीपुरा में विश्व ग्लेशियर दिवस पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्लेशियर्स की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। सोनाबारी में जागरूकता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता सम्मेलन कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों, अभिभावकों सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। दर्जनों विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश करवाया गया। श्रीनगर के ऐतिहासिक बादाम वादी में पुराने शहर में फैले बादाम के बगीचे में लौटी रौनक, जिसके देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ गई। मेडर के ढाई गांव में वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने हटवाया अवैध अतिक्रमण। सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। सांबा जिले के जतवाल में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों ने किया प्रदर्शन। फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार से फ्लाईओवर बनाने की मांग की। मेंढर बाजार में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त। एसडीएम की अध्यक्षता में चल रहा निरीक्षण अभियान। दुकानदारों को निर्धारित सीमा के भीतर सामान रखने की दी चेतावनी। अखनूर के परगवाल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की तरफ से न्यू क्रिमिनल लॉ के बारे में चलाया गया जागरूकता अभियान। इस अभियान में लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी गई। गांधरबल के बाजार में खाद्य आपूर्ति विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण किया। कई दुकानों पर लगाया गया जुर्माना। दुकानदारों को नियमों की पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अनंतनाग के कादीपुरा में लगी आग, कई घर आग की चपेट में आए। हिमाचल प्रदेश में किसान सभा और सेब उत्पादक संघ के बैनर तले शिमला पहुंचे किसान बागवान। विधानसभा का घेराव किया। हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ के बैनर तले किसानों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। सीएम सुक्खू से हुई मुलाकात। सीएम सुक्खू ने कहा, मेरी मां आज भी खेती करती हैं, आपकी मांग जायज, जमीन दी जाएगी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का बिलासपुर एम्स का दौरा। बम्बर ठाकुर के पीएसयू का जाना कुशल क्षेम। बम्बर ठाकुर पर हमला करने वाला आरोपी हरियाणा से के रोहतक से गिरफ्तार। एएसआई टीम ने गुरदासपुर में ट्रेस कर किया गिरफ्तार। चीफ इंजीनियर विमल नेगी का पैतृक गांव कटगांव में किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग रहे मौजूद। विमल नेगी की मौत की जांच को लेकर हिमाचल विधानसभा में विपक्ष का हंगामा लगाया। दूसरे अधिकारी को बचाने का आरोप। सदन से किया वॉकआउट। सीएम बोले, विपक्ष का काम बात का बतंगड़ बनाना। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। कहा, मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। पुलिस के साथ प्रशासनिक जांच भी होगी। सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। विमल नेगी की मौत के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को पद से हटाने का फैसला काफी नहीं। सीबीआई जांच की सिफारिश करे सरकार। सीएम दे जवाब। हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला। कहा, बिहार यूपी में शांति, हिमाचल में अपराध। बेटे और पत्नी पर एफआईआर मामले पर बोले पूर्व विधायक राजेंद्र राणा। कहा, सीएम कार्यालय से आए हुए फोन की होगी चाहिए जांच। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा, मुख्यमंत्री सुक्खू से कोई विरोध नहीं, केवल मात्र मुद्दों की है लड़ाई। शिमला में राजस्व और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान। सालों से जिस भूमि पर जीवन यापन कर रहे हैं उसका मालिकाना हक ले सकते हैं। बिलासपुर में पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर को हमले के दौरान घायल पुलिस को किया गया सम्मानित। प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। एचआरटीसी बसों की सुरक्षा को लेकर पूर्व एचपीएमसी निदेशक विवेक पठानिया का बयान। कहा, एचआरटीसी बसों को सुरक्षा दे केंद्र सरकार। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में लोगों का विरोध प्रदर्शन। गुरुद्वारा सिंह साहिब में बाहरी राज्य से श्रद्धालु बनकर आने वाले उपद्रवियों पर ठोस कार्रवाई की मांग। सुचारू रूप से चल रही पंजाब के लिए नालागढ़ हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें। पंजाब में पोस्टर लगाने और तोड़फोड़ करने का नहीं है कोई असर। हमीरपुर में विधानसभा घेराव में हल्ला बोल रैली के लिए बनी रणनीति। प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने की बैठक में शिरकत।
शिमला में HRTC के टैक्सी ड्राइवरों और पर्यटकों के बीच विवाद। चंडीगढ़ से आए पर्यटकों ने टैक्सी चालकों पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। महिला और बच्चे पर भी हाथ उठाने का आरोप। मैक्लोडगंज में एक आध्यात्मिक गुरु पर NRI महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप। FIR दर्ज। आरोपी से पुलिस ने की पूछताछ। कुल्लू के सांझ घाटी में ITI सांझ के 2 छात्र लापता। पुलिस छात्रों की जांच में जुटी। कुल्लू में भिंडरावाले के झंडे का मामला। लोगों ने DC के जरिए CM को भेजा ज्ञापन। कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग। ऊना में जिला परिषद सदस्यों की त्रैमासिक बैठक। हंगामे के बाद सदस्यों ने किया वॉकआउट। सरकार पर लगाया फंड के दुरुपयोग का आरोप। नाहन में डाक विभाग के होनहार कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। तकरीबन 100 लोगों को दिया गया सम्मान। बिलासपुर में दिव्यांग खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में दिव्यांग खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। अभिषेक और रिया ने बढ़ाया सोलन का नाम। भव्य सम्मान समारोह आयोजित विश्व शीतकालीन स्पेशल ओलंपिक गेम्स में जीते 3 रजत और 1